दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की सेना ने अगले 5 साल में चीन के ताइवान पर हमला करने के खतरे को देखते हुए ड्रैगन के साथ जंग की तैयारी तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की सेना चीन के साथ जंग के लिए रणनीति बना रही है। सेना के अधिकारी उस स्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जिसके तहत युद्ध होने की स्थिति में कोलिन श्रेणी के सबमरीन और सुपर हार्नेट फाइटर जेट को अमेरिकी सेना और अन्य साथी देशों की मदद के लिए भेजा जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार बढ़ते तनाव के बीच ऑस्ट्रेलिया और अन्य क्वाड देश जापान, भारत और अमेरिका के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है कि वे चीनी ड्रैगन की सेना पर लगाम कसे। हाल के दिनों में चीनी सेना पूरे इलाके में बहुत आक्रामक हो गई है। उसने हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों और उइगर को कुचल दिया है। अब यह डर सता रहा है कि चीन ताइवान पर अपनी सैन्य ताकत का प्रयोग कर सकता है ताकि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासनकाल में ताइवान का चीन के साथ एकीकरण किया जा सके। चीन ने इस सप्ताह ही अपने 25 फाइटर विमानों के बेड़े को ताइवान के इलाके में भेजा था। ऑस्ट्रेलिया के कूटनीतिक सूत्रों ने कहा है कि कई घटनाक्रम हो रहे हैं और स्थितियों के लिए योजना बन रही है। उसका उद्देश्य यह दिखाना है कि हमारी प्रतिबद्धता में कोई कमी नहीं है। ताइवान और अमेरिका के बीच गहराते रक्षा संबंधों से चिढ़े चीन ने साउथ चाइना सी में अपने सैन्य अभियानों की तादाद को बढ़ा दिया है। लगभग हर दिन चीन के लड़ाकू विमान जानबूझकर ताइवानी वायु सीमा में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब ड्रैगन का मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि आखिर चीनी लड़ाकू विमान ताइवानी एयर स्पेस में बार बार घुसपैठ क्यों करते हैं। ग्लोबल टाइम्स के चीफ एडिटर हू सिजिन ने बताया है कि चीन का सैन्य अभियान दरअसल अमेरिकी विदेश विभाग और ताइवान के बीच संबंधों की गाइडलाइन का उल्लंघन के जवाब में किया जा रहा है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ताइवान और अमेरिका के बीच गहराते संबंधों को देखते हुए इलाके में सैन्य दबाव को और बढ़ाएगी। अगर ताइवान हमारे जहाज़ों पर फायरिंग करता है तो इसे पूर्ण युद्ध माना जाएगा और पूरा का पूरा ताइवान स्ट्रेट हमारा होगा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी गृह युद्ध के खत्म होने के 7 दशक बाद भी ताइवान को अपनी जमीन का हिस्सा बताती है। यह बात अलग है कि ताइवान पर आज तक चीन का प्रत्यक्ष रूप से कभी शासन नहीं रहा है। चीनी सरकार और कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारी कई बार ताइवान के ऊपर हमला करने की धमकी दे चुके हैं। पिछले साल के अंत में चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने यहाँ तक कहा था कि ताइवान की स्वतंत्रता का अर्थ ही जंग का ऐलान होगा। दोस्तों, धोखेबाज चीन से आप किसी भी ईमानदारी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और चीन ने एक बार फिर से अपनी अकड़ भारत को दिखानी शुरू कर दी है। चीन ने 2 बेहद महत्वपूर्ण इलाके गोगरा और हॉट स्प्रिंग खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। चीन ने सिर्फ इनकार ही नहीं किया है, चीन ने भारत के सामने ये भी कहा है कि अब तक की बातचीत में भारत को जो मिल गया है उससे भारत को खुश हो जाना चाहिए। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।